बंदौ गुरु पद पदम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा। अमय मूरि में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। पहले तो गुरु महाराज की आप सब वंदना करें, गुरु महाराज को प्रसन्न करें। गुरु महाराज की सेवा आपको कैसे करनी है ये बड़ी बात है। हम कह देते हैं कि गुरु की सेवा कर रहे हैं, पर हम सेवा करते नहीं हैं। अब हमको सेवा करके दिखानी है और गुरु महाराज के श्री चरणों का सहारा लेना है। जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है और आप सब बाबा महाराज की कथा हर बृहस्पतिवार को सुनते हैं। भक्त जनों, 14 फरवरी 2024 को नीव करोरी धाम में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी राम जन्मोत्सव आप सबके आशीर्वाद और प्रेम के कारण कर पाए हैं। नीव करोरी धाम में बहुत बड़ा ये आयोजन होता है। इस दिन बच्चों के लिए विशेष सामान आता है, जैसे खिलौने हैं, टॉफी हैं, बिस्किट हैं, चॉकलेट हैं, और जो बड़े हैं उनके लिए भी पंचामृत का प्रसाद बनता है। इस वर्ष देसी घी के लड्डू भी बनवाए थे जो प्रसाद में बांटे गए हैं। ये सब आप लोगों की कृपा से ही हो पाता है। यहाँ के महंत श्री त्यागी जी बहुत सरल हैं। त्यागी जी महाराज देखिए अपने हाथों से बांट रहे हैं बच्चों को, और इतना प्रसाद होता है कि लेने वाले एक हाथ से कभी भी प्रसाद लेके आज तक नहीं जा पाए हैं। आप देखिए मस्ती में है, बच्चे भी बुजुर्ग भी आनंद ले रहे हैं। चलिए बाबा महाराज की कथा में शामिल हो। पर हाँ, एक विशेष बात मैं बताना चाहता हूँ कि इस मौके पर जो भी भजन मैंने गाए हैं स्वयं लिखे हैं और स्वयं गाए हैं। ये कृपा हुई मेरे ऊपर माँ सरस्वती की। श्री हनुमान जी महाराज ने माँ को मेरे पास भेज दिया और हम भी भजन गाने लगे। आइए कथा में चलते हैं बाबा महाराज की। आज की कथा है श्री इफ्तिखार हुसैन, IAS रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उत्तर प्रदेश। एक बार नैनीताल में बाबा नीव करोरी महाराज के दर्शन के लिए कैंची आश्रम जाने के लिए तैयार हुए। इफ्तिखार हुसैन ने बाबा को अर्पित करने के लिए कुछ आम खरीदे, जिसमें एक आम कुछ भिन्न आकार का था जो उन्हें बहुत पसंद आया। इस आम को देखकर उनके मन में विचार आया कि यदि बाबा यही आम उनको प्रसाद रूप में दे दें तो बड़ा आनंद आएगा। वे पहुँचे हुए बाबा महाराज फकीर माने जाते थे। वे गाड़ी में बैठकर आश्रम को रवाना हुए। यह बात उनकी जानकारी में थी पर बाबा को नहीं मालूम था। पर बाबा तो सभी की बात को समझ जाते हैं। कोई भी वक्त पहुँचे सबकी बात को बाबा समझ जाते हैं। बाबा उस समय पूरी सब्जी का प्रसाद खिलाते हैं। इस कारण जो भक्त गया था उसके मन में विचार आया कि यदि वे गरम गरम हलवा दे दें तो बात पक्की हो जाएगी। जैसे ही भक्त आश्रम में पहुंचा है, आश्रम में पहुंचने के पूर्व बाबा हलवा बनाने का आदेश दे चुके थे। जब इफ्तिखार खान साहब पहुंचे कैंची में, उस समय बाबा अपनी कुटिया में बंद थे। थोड़ी देर बाद जब दरवाजा खुला तो सभी लोगों ने कुटिया में प्रवेश किया। इफ्तिखार हुसैन साहब ने ज्यों ही
सब आम बाबा के चरणों में रखे। बाबा मुस्कुरा गए और तुरंत उनकी पसंद का आम बाबा ने उस भक्त के हाथ में रख दिया। मैं कथा जब भी सुनाता हूँ आप सबको, तो मैं आपसे कहता हूँ कि जब आप बाबा के पास जाते हैं, ये मत समझिए कि मंदिर में आप गए और बाबा आपको देख नहीं रहे, बाबा आपको सुन नहीं रहे, बाबा आपकी सुनते ही नहीं। ये मत सोचना कभी। बाबा के पास आप पहुंच गए तो बाबा सब समझ गए कि आप सोच कर क्या घर से निकले हो। हम जब बाबा के पास जाएं तो हमारी सोच बिल्कुल अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो सब सोच रहे हैं वही हम भी सोचें। नहीं भैया, एक हमारी सोच अलग होनी चाहिए कि हम बाबा के पास जा रहे हैं तो अब जीवन में कभी भी मेरे ऊपर से बाबा का हाथ नहीं हटेगा, अब तो बाबा मेरे साथ रहेंगे। अच्छी सोच होनी चाहिए जब बाबा के धाम में जाएं, क्योंकि जो आप सोच कर गए हैं वही आपको प्राप्त होगा। आज वही कथा आप सुन रहे हैं। मैं तो नीब करोरी धाम में आश्चर्यचकित रह गया कि इतना बड़ा आयोजन प्रतिवर्ष बाबा महाराज मुझसे करवा लेते हैं। आपको मैं सत्य कहता हूँ कि लगभग 10 दिन लग जाते हैं पूरा सामान जोड़ने में, और 10 दिन लगने के बाद बाबा के धाम में पहुंचते हैं। रात भर जगते हैं और जागने में बड़ा आनंद आता है। रात में रामचरितमानस पढ़ते हैं, प्रभु राम जी का प्राकट्य होता है। दूसरे दिन सुबह भगवान सीता राम जी का राज्याभिषेक होता है। बहुत बड़ा आयोजन नीब करोरी धाम में ये होता है। आप देख सकते हैं 14 फरवरी और 15 फरवरी का विश्व का सबसे बड़ा आयोजन नीब करोरी धाम में होता है। ऐसा बाबा के किसी धाम में नहीं होता है आयोजन जिस तरह से नीब करोरी धाम में बाबा महाराज मुझसे करवा लेते हैं। ये कृपा बाबा की है, पर आशीर्वाद आप सबका मेरे ऊपर है, तभी ऐसे बड़े आयोजन हो पाते हैं। ये सब देखकर भक्त घबरा गया। हाँ, बोल उठा, हुजूर मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। बाबा नीब करोरी महाराज ने तुरंत गरम गरम हलवा मंगाकर उस भक्त को खिला दिया। अब तो कहना ही क्या था। खां साहब की आंखों से आंसू निकलने लगे और बहुत ही विनीत भाव से अपनी सारी गलतियों की माफी बाबा नीब करोरी महाराज से ये मांगने लगे। इनको नहीं मालूम था कि ये जो सोच रहे हैं बाबा महाराज को सब कुछ पहले ही पता चल गया। यही मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। छल और कपट आप हमसे कर सकते, पर आप परमात्मा से नहीं कर सकते हैं। आप सोचते होंगे कि हम बहुत होशियार हैं। अरे भैया, ये होशियारी त्याग दो, क्योंकि परमात्मा को सब कुछ मालूम है। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप रोएंगे, कोई आपके आसपास में आंसू भी पोंछने वाला नहीं होगा। इसलिए जितनी भी चालाकी है उसको त्याग दो। ऐसा नहीं कि हम कथा सुनते हैं, हम रोज रामचरितमानस पढ़ते हैं, पर रामचरितमानस की और कथा की हम 1% नहीं मानते हैं। हम तो दिन रात यही सोचते हैं कि किसको हम गुमराह करें, इमोशनल ब्लैकमेल करें। नहीं करना भैया, आप सिर्फ बाबा से प्रेम करना। इससे भी बड़े बड़े आयोजन आप भी करने लगेंगे, बाबा की आप पर भी कृपा होगी। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीब करोरी महाराज की जय।